की धूप में भी कभी कभी दिल की बारिश बरस पड़ती है। लाहौर की खिज़ा ज़दा शामें अपने अंदर एक अजीब सी उदासी लिए हुए होती है। कहीं पीले पत्तों की सरसराहट तो कहीं चाय की खुशबू से लबरेज गलियां जिनमें वक्त जैसे रुक सा जाता है। उन्हीं गलियों में एक पुरानी सी कोठी के सदर दरवाजे पर खड़ी सबा अपनी चादर को शानों पर दुरुस्त करती हुई छत की तरफ बढ़ी। सबा एक नर्म खूब गहरे जज्बों वाली लड़की थी, जिसकी दुनिया इसके वालिद प्रोफेसर हफीज, इसकी किताबें और उसकी तन्हाइयों में गुम शायरी तक महदूद थी। दिन भर स्कूल में उर्दू पढ़ाने के बाद वो अपनी छत पर बैठकर पुराने गीत सुनती और ख्वाबों में खो जाती। कभी कभी एक नज़र जिंदगी का रुख बदल देती है। इसी शहर में कुछ फासले पर रेहान नामी फोटोग्राफर लाहौर आया था। वो दुनिया घूम चुका था, लेकिन अब वो तस्वीरों में एहसास तलाश करता था। इसे लगता था कि कुछ नामुकम्मल है, कोई तस्वीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक दिन स्कूल के फंक्शन में इसे बुलाया गया ताकि बच्चों की तस्वीर ले। वही उसकी पहली नज़र सबा पर पड़ी। सबा रिवायती लिबास में गहरे सब्ज रंग के दोपट्टे में मलबूस स्टेज के एक कोने में खड़ी बच्चों की तैयारियों पर नजर रखे हुई थी। रेहान की नजरें इस पर जिम गईं। ये चेहरा कुछ और था, खामोश मगर बोलता हुआ। फंक्शन के बाद इसने बेसाख्ता सबा की एक तस्वीर ले ली, जिसमें वो बच्चों के दरमियान हंसते हुए कुछ कह रही थी। अगले दिन वो स्कूल वापस गया और वो तस्वीर सबा को दिखाई। सबा हैरान रह गई। वो अपनी ही तस्वीर को पहचान ना सकी। इसने धीरे से कहा, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है जो शायद कभी हुआ करती थी। मोहब्बत वो आईना है जो दिल की हकीकत दिखाता है। ये पहली बातचीत थी, लेकिन इसके बाद जैसे दरवाजे खुलते चले गए। रेहान अक्सर स्कूल के बाहर आ जाता, किताबों और शायरी पर गुफ्तगू होती और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे की ज़ात में उतरने लगे। रेहान ने सबा को कैमरे के लेंस से जिंदगी देखना सिखाया और सबा ने इसे लफ्जों के जरिए जज्बात का रंग दिया। वो दोनों पुरानी लाहौर की गलियों में चहलकदमी करते, बारिश में छत पर बैठकर मीर और फैज के अशार पढ़ते। जब नियत में धुआं हो रिश्ते सांस लेने लगते हैं। जरी सबा की बचपन की दोस्त, जो अब एक फैशन ब्लॉगर बन चुकी थी, कुछ दिनों के लिए लाहौर आई। जब इसने रेहान को सबा के साथ देखा तो इसकी आंखों में कुछ और चमकने लगा। जरी रेहान की कशिश को नजरअंदाज न कर सकी और उसने एक खेल खेलने का फैसला किया। जरी ने सबा से कहना शुरू किया कि रेहान शायद हर लड़की से इसी तरह बात करता हो, इसकी नजरें फोटोग्राफी के बहाने लोगों की कमजोरियां तलाश करती हो। सबा चूंकि जज्बाती थी, जरी की बातों से कुछ ना कुछ असर लेने लगी। दूसरी तरफ जरी ने रेहान को ये तासुर देने की कोशिश की कि सबा उसके माजी के ताल्लुकात से नाखुश है और इस पर शक करती है। बदगुमानी वो जहर है जो खामोशी से रिश्तों को खा जाता है। ये बदगुमानी ज्यादा दिन कायम ना रह सकी। एक शाम जब सबा तन्हा छत पर बैठी थी, इसने अपने दिल की सच्चाई को टटोला। वो जानती थी कि रेहान की आंखों में झूठ नहीं है। अगले दिन रेहान सबा के घर आया, मगर खामोश था। सबा ने इसके सामने चाय रखी और कहा, हम दोनों के दरमियान जरी नहीं आ सकती, क्योंकि जो रिश्ता एतबार पर कायम हो वो बदगुमानी से नहीं टूटता। रेहान की आंखों में चमक आ गई। सबा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी की वो तस्वीर हो जो मैंने बरसों तलाश की है। जरी को जल्द ही एहसास हो गया कि इसका खेल खत्म हो चुका है। इसने माजरत की और वापस चली गई। सच्ची मोहब्बत वापस आना नहीं भूलती। चंद हफ्तों बाद रेहान को पेरिस से एक ऑफर आई। वो वहां अपनी फोटोग्राफी की नुमाइश कर सकता था, मगर उसका मतलब था सबा से दूरी। रेहान ने सबा के सामने ये बात रखी। सबा ने मुस्करा कर कहा,
जाओ अपनी दुनिया को देखो, मैं वो तस्वीर हूँ जो तुम्हारे दिल में महफूज है। जब भी थकोगे लूट आना। और रेहान पेरिस चला गया। 3 साल बाद जब वो वापस आया तो वही पुरानी कोठी, वही छत और वही सबा इसे मिली, अब भी उसके इंतजार में, हाथ में एक किताब और दिल में मुकम्मल यकीन के साथ। रेहान ने कहा, अब मेरी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है। और सबा ने हंस कर कहा, ख्वाबों का मुसाफिर अब लूट आया है।